नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। सरकार ने ट्विटर से कुछ कानूनी सुरक्षा भी छीन ली है, यानी कि ट्विटर पर किसी यूजर की ओर से कोई भी गैर कानूनी या भड़काऊ पोस्ट अगर की जाती है तो उस संबंध में भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों का अनुपालन अब तक नहीं किया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और इसी के चलते ट्विटर को मिला सुरक्षा का अधिकार भी छिन गया है। इसी को लेकर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की, उनसे ये जानने की कोशिश की कि ट्विटर की कानून सुरक्षा छीनना ये कितना सही है, कितना गलत है, आम लोगों की राय इस पर क्या है। और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से इस मसले को लेकर बातचीत की, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की है कि ट्विटर से जो कानूनी सुरक्षा का हक छीना गया है उस पर उनकी राय क्या है। केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया की आवाज दबाने के लिए कुछ आम जनता हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत कर लेते हैं, क्या राय है उनकी कि जिस तरीके से सोशल मीडिया की जो केंद्र सरकार आवाज दबा रही है, आम जनता की क्या राय है, बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ट्विटर और सोशल मीडिया की केंद्र सरकार आवाज दबाने का जो काम कर रही है, कितना सही है? सोशल मीडिया पर जो आवाज दबाने काम कर रहा है, ट्विटर पर ऐसे है जो समाज की हर व्यक्ति की आवाज पूरे देश और प्रदेश में पहुंचाई जा सकती है। सरकार द्वारा ये निर्णय बहुत ही असंवेदनशील है और ट्विटर पर दबाना बहुत गलत बात है। ट्विटर के खिलाफ जिस तरीके से जो कानूनी हक जो केंद्र छीनना चाहता है, क्या लगता है आपको, क्या कंगना रनौत का जो ट्विटर अकाउंट हैक किया है, क्या ट्विटर उसका खामियाजा भुगत रहा है? बिल्कुल सही बात है, ट्विटर उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो कंगना रनौत की आवाज को उन्होंने दबाया है, उनका जो केंद्र सरकार है वो बहुत गलत है। केंद्र सरकार को ये नहीं करना चाहिए। जनता की आवाज़ ट्विटर द्वारा उठती है, हर एक आम आदमी की आवाज़ ट्विटर द्वारा उठती है, तो हमें ट्विटर को इतना दबाना नहीं चाहिए। ये गलत है, केंद्र सरकार गलत कर रही है, उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या आप भी ट्विटर का यूज करते हैं? क्या आप भी अभी अपनी आवाज वहाँ पर रखते हैं ट्विटर पे? बिल्कुल, मैं ट्विटर का यूज़ करती हूँ। हमारी जो केंद्र सरकार है ट्विटर के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, बहुत ही गलत कर रही है। केंद्र सरकार को ट्विटर के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से युवा, हर प्रदेश, देश का हर व्यक्ति अपनी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाता है। तो जो केंद्र सरकार जो ट्विटर के माध्यम से राजनीति कर रही है, बहुत ही गलत कर रही है। क्या आपको नहीं लगता जो स्वदेशी ऐप है सरकार, क्या उनको भारत में लाना चाहती है और ट्विटर को बंद करना चाहती है पूरी तरीके से? क्योंकि आज देश में हर एक व्यक्ति देखा जाता है ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, चाहे बॉलीवुड कहे, चाहे राजनीतिक कहे, चाहे आम जनता कहे, चाहे युवा कहे। क्या लगता है आपको? देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो कंगना रनावत का जो फैसला लिया, उससे तो हमें बिल्कुल यही लगता है कि जो विदेशी ऐपों को, मतलब स्वदेशी ऐपों को लाना चाहती है। क्योंकि जो आम व्यक्ति होता है वो ट्विटर या अपने जो सोशल मीडिया के जो ऐप वगैरह होते हैं, इनके माध्यम से ही हमको अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। एक आम व्यक्ति सरकार से अब डायरेक्ट नहीं मिल सकता, वो अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करता है, वहाँ तक बात अपनी रखता है। तो इसको बिल्कुल ऐसा लगता है भाई केंद्र सरकार ये लाना चाहती है इसे। जी बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि ट्विटर के माध्यम से ही आम जनता अपनी बात रख सकती है, अपनी बात कह सकती है, लेकिन केंद्र सरकार को सोशल मीडिया की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। केंद्र सरकार को थोड़ा नरम होने की आवश्यकता है। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़, जयपुर। केंद्र वहीं अजमेर में भी हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बातचीत कर उनसे राय ली कि ट्विटर की कानूनी सुरक्षा छीनना कितना सही फैसला और कितना गलत। देश में ट्विटर अकाउंट को लेकर के काफ़ी वाद विवाद चल रहा है और उसी को लेकर के कुछ नगर के गणमान्य और अधिवक्ता और कॉलेज के कुछ युवा मेरे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम खास चर्चा करेंगे ट्विटर अकाउंट के बारे में कि उनकी आम क्या राय है। आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट के अभी वाद विवाद चल रहा है देश में, क्या आपकी इसमें विशेष राय होगी? ट्विटर की स्थापना जो है अमेरिका के अंदर 21 मार्च 2006 को हुई थी और ट्विटर जो है सूक्ष्म सामाजिक संजाल है जो एक दूसरे को, उपयोगकर्ता को पढ़ने व लिखने की सुविधा है। ट्विटर जो है अमेरिका के अंदर जब शुरू हुआ, उसके बाद
भारत में भी शुरू किया गया है ट्विटर को। कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी ट्विटर पे ट्वीट करके दी जाती है। ट्विटर जो है अमेरिका अपने कानून लागू करना चाहता है, लेकिन जो भारत के अंदर ट्विटर लागू किया गया है, भारत सरकार ने भी कहा है कि ट्विटर से आदमी अपना व्यापार करे, कमाए, खाए, उससे हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन कानून व संविधान के दायरे के अंदर रहकर ट्विटर का काम किया जाएगा। ठीक है साहब, इनका कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ट्विटर काम कर जाते बेटर। आपकी क्या राय है इस मामले में? ट्विटर का जो दोहरा मापदंड है इस देश के अंदर, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि ट्विटर कहता है कि ये जो वर्जन है वो मैनिपुलेटेड है, और अन्य जो विचारधारा के व्यक्ति अगर कोई लिखते हैं तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम देता है। तो ये दोहरा मापदंड जो ट्विटर का है वो इस देश में नहीं चलेगा कि इसी एक विचारधारा को दबाना और दूसरी विचारधारा को प्रोत्साहन देना। जो इस प्रकार की बातचीत ट्विटर करता है, और जो इसके फैक्ट चेकर हैं, वो फैक्ट चेकर भी इस प्रकार के लोग बिठा रखे हैं, वो विरोधी हैं, इस सरकार के विरोधी हैं। तो इस देश में अनेक चेकर हैं जो बुद्धिजीवी हैं, उनको ट्विटर को यूज करना चाहिए, और ट्विटर को अपना कार्यालय और एक कोई ना कोई इस प्रकार का रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति इस देश में बिठाना चाहिए, ताकि उससे कोई भी सरकार अगर जवाब तलब करे तो किससे करे। तो इस प्रकार का व्यक्ति ट्विटर को बिठाना चाहिए, और ट्विटर को इस देश का कानून मानना पड़ेगा, संविधान मानना पड़ेगा। ये अति आवश्यक है। बिल्कुल सही बात कही है कि ट्विटर को इस देश का कानून और संविधान तो बेशक मानना ही पड़ेगा, तो ही जो वाद विवाद वाली बातें होती हैं उसके ऊपर लगाम लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, अगर देश में ट्विटर चल रहा है तो हमारे देश का कानून और IT एक्ट जो सरकार लागू कर रही है उसे मानना ही पड़ेगा। ये अपना मनमर्जी का जो कानून है वो इंडिया के ऊपर नहीं थोप सकता। जिस तरह से कंगना रनौत का मामला था उसके बारे में क्या बोलेंगे? कंगना रनौत के मामले में भी दोहरा मापदंड अपनाया गया है, बिना किसी ठोस सबूत, और उनके जो अकाउंट है उसको जो ब्लॉक कर दिया। क्यों किया इसका कोई कारण बताया नहीं। ऐसे कोई उन्होंने ब्लॉग या ऐसी कोई चीज़ उसके ऊपर ट्विटर पे शेयर नहीं की थी कि जिससे सांप्रदायिक माहौल ख़राब होता हो या ऐसी और कोई चीज़ होती हो। ऐसे नई ट्विटर हैंडलर हैं जो ऐसे सांप्रदायिक माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनका ब्लॉग नहीं कर रहे हैं। एक कंगना रनौत का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी ट्विटर नहीं दे रही है। तो ये जानकारी ट्विटर को देनी पड़ेगी और इंडिया के कानून को मानना पड़ेगा। आपका क्या राय है इस बारे में? सोशल मीडिया के ऊपर जो व्यक्तियों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति के उचित माध्यमों में ट्विटर भी एक हैंडलिंग है। मेरे हिसाब से जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने जितनी भी जानकारी जुटाई है ट्विटर द्वारा या अन्य किसी ऐप द्वारा भारत के कानून को ध्यान में रखते हुए उनको प्रसारित करना चाहिए। यह सही बात है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति अपने विचारों को इस पर व्यक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऐसी कोई मतलब ऐसा किसी भी तरह का अपन कोई शब्द इस्तेमाल करें या ऐसा कोई मामला बना करके इस पर पेश करते हैं जिससे देश की एकता को, अखंडता को, सांप्रदायिकता का माहौल ख़राब होता है, एकता भंग होती है, उसके ऊपर ट्विटर को भी कार्रवाई करना चाहिए। और उसी के ऊपर भारत के कानून जो बने हुए जो धाराएँ IT एक्ट है या IPC है उनको ध्यान में रखते हुए उनको आगे प्रसारित करना चाहिए, और इसके ऊपर इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। ख़ास तौर से देखने वाली बात यह है कि ट्विटर अकाउंट जो चल रहा है पूरे देश में, विदेश में, सब तरफ चल रहा है, वहाँ पर हिंदुस्तान के नियमों को ट्विटर को मानना ही पड़ेगा, और हिंदुस्तान के बनाए हुए संविधान के अकॉर्डिंग ट्विटर को चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से आम जन की जो चर्चा करने पर बात निकल कर आई है कि एक यहाँ पर अधिकारी या एक कार्यालय ऐसा होना चाहिए जो ट्विटर के ऊपर नज़र रखे और किस तरीके की उसकी गतिविधि है, किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, उसके एक संपूर्ण जानकारी हमारे हिंदुस्तान के किसी अधिकारी को उसकी संपूर्ण रूप से पूर्णतः मिलती रहे। कैमरा पर्सन शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। बीकानेर में हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से खास बातचीत की है, रिपोर्ट देखिए। को रोकने के लिए IT एक्ट का सहारा ले रही है। ट्विटर के जरिए लोग अपनी भावना ट्विटर के बीच रखते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने ट्विटर को रोकने के लिए प्रयास किया। आइए हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से ट्विटर रोकने के लिए सरकार ने जो प्रयास किया, क्या मानते हैं आप? देखिए, ट्विटर जो है वो जनता और सरकार के बीच में या फिर कहीं भी अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक बैरियर, एक ब्रिज का काम करता है। तो
पूर्ण रूप से ट्विटर को जिम्मेदार ठहरा देना किसी फेक न्यूज़ के लिए ये गलत है। ट्विटर को भी हालांकि कहीं ना कहीं अपने फैक्ट चेकिंग एक अपना डिपार्टमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। ग्रेवियंस ऑफिसर जो सरकार मेन मांग कर रही है वो कहीं ना कहीं दे देना चाहिए। फैक्ट चेक के खिलाफ एक अपना डिपार्टमेंट बनाना चाहिए ताकि फेक न्यूज़ ना फैले। बिल्कुल सही है, मगर कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर क्योंकि सरकार के और ट्विटर के पिछले दिनों के जो वाद विवाद हैं उनके कारण भी ये जो नई अफरा तफरी की स्थिति मची है वो मेरे ख्याल से मची है। मगर अगर आप सभी सोशल मीडिया अपनी तरह से मैनिपुलेट या फिर अपनी तरह से चलाने का काम करेंगे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, तो आप तैयार हो जाइए हर गली में लाउड स्पीकर पे हज़रात की आवाज़ें सुनने के लिए। क्योंकि अगर आप हर मोड ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दोगे तो जनता को अपनी आवाज़ फाइनली उतारने के लिए सड़क पे तो आना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जनता के लिए रखने चाहिए, अपनी एकदम मोनोपोली नहीं करनी चाहिए। मगर हाँ, ट्विटर को भी फैक्ट चेकिंग टीम बनानी चाहिए अपनी। ट्विटर की फेक न्यूज़ के कारण जो है कई जगह सांप्रदायिक तनाव की स्थिति आती है, इसको रोकने के लिए सरकार ने किया, क्या मानते हैं आप? मेरे हिसाब से ट्विटर हो चाहे कोई भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वो बहुत ज़रूरी है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। लेकिन एक जवाब जो सोशल मीडिया ऐप्स की है वो भी सरकार के प्रति भी होनी चाहिए और एक आम जनता के प्रति भी होनी चाहिए कि किसी न किसी तरह से हम उनसे डायरेक्ट करके कि हाँ इसके प्रति जो भी फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है उसके प्रति एक्शन लेने के लिए हम किसी एक विशेष व्यक्ति या फिर एक विशेष ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए जिसके अनुसार अपन उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकें। इसलिए जो ट्विटर है चाहे कोई भी और सोशल मीडिया ऐप है उस पर सरकार को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये वही बात होगी कि घर अपना है तो रूल्स भी अपने खुद के ही होने चाहिए। इसलिए कोई बाहरी कंपनी आके ये चीज़ नहीं कर सकती है कि अपने रूल खुद फॉलो करवाए और अपन उसको फॉलो करते रहें। आईटी में जिस तरह से दायरे में ले रहे हैं ट्विटर, क्या मानते हैं आप? भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी की छूट दी गई है और अभिव्यक्ति का ट्विटर को पालन करना चाहिए और भारत सरकार को भी संविधान के अनुसार ट्विटर के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। लेकिन ट्विटर को ये भी बात देखनी चाहिए कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं हो, ट्विटर को भारतीय कानूनों का भी सम्मान करना चाहिए और जो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो भारत के संविधान के दायरे में होनी चाहिए। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसी कोई भी न्यूज़ चाहे फेक न्यूज़ हो चाहे कैसी हो जिससे समाज के अंदर गलत मैसेज जाए और समाज के अंदर दंगे फैले या ऐसा हो, तो कानून का भी पालन करना चाहिए। आप क्या मानते हैं सरकार ने जो ट्विटर पर जिस तरह से रोक लगाई है? सरकार ने रोक तो अभी तक तो नहीं लगाई है। मेरा मानना ये है कि एक आप किसी देश में अपनी कंपनी ला रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहाँ से करोड़ों लोग जुड़े हैं एक मैसेज आता है तो उसकी एक जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। सरकार की मांग है कुछ अधिकारी नियुक्त हो कि जो फैक्ट चेक करे या फेक न्यूज़ हो या इन एप्लीकेशनों को भी एक जो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया लेकिन जो दूसरे भड़काऊ भाषण है उनको ट्वीट पड़े हैं अभी भी या वो चल रहे हैं, इनको भी सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। एक तरफ मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं, अगर दोनों गलत है तो दोनों साइड मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देना चाहिए और सरकार को भी इनको पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। एक जनता अपनी आवाज़ पहुंचाने का बहुत ही बढ़िया माध्यम है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे आसानी से कोई चीज़ वायरल होती है, अपनी आवाज़ पहुंचाती है जनता, तो इसको बैन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार को इनका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे गूगल, फेसबुक, बाकी कंपनियों ने आईटी रूल्स माने हैं तो एक सरकार के हर विभाग के अपने रूल्स होंगे तो वो इन कंपनियों को फॉलो करने चाहिए ताकि देश में ये कंपनियां थोड़ी डिसाइड कर सकती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इनको न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए और सरकार को भी न्यूट्रल होना चाहिए कि सभी की बात पहुंचे। ये कंपनियां अभी तक देखा भी गया है, कुछ जगह ऐसा हुआ है इस सेलेक्टिव ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं, कोई नहीं हुए हैं और किसी को मैनिपुलेटेड मीडिया कह दिया बिना कुछ जांचे परखे। तो ये जवाबदेही इन कंपनियों की भी तय होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं सोशल मीडिया में जिस तरह से ट्विटर का? मेरा मानना यही है कि सोशल मीडिया तो जैसे बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के लिए, तो सबसे ज़्यादा छोटे से लोगों की आवाज़ बाहर तक पहुंचाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर वो देश के कुछ कानून के नियम है, जो देश की सुरक्षा है, उसको ही अगर फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपने देश में बाहर से कोई कंपनी आए जैसा कि भाई ने बोला, तो वो अगर नियम बना के अपने हिसाब से अपने देश को चलाना चाहेगी तो वो सही नहीं होगा। तो देश के नियम के हिसाब से उसको चलना चाहिए। मैं मानना यही है कि भाई सरकार को डील देनी चाहिए हल्की, और ट्विटर को भी थोड़ा आना चाहिए मतलब कि सरकार की कुछ बातें माने, दोनों की मध्यस्थता हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्विटर वैसे तो। ट्विटर है, फेसबुक है, ये आदमी की अभिव्यक्ति को करने के लिए और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए
ज़रूरी है। इसको रोक देना ये तो बिल्कुल ही पूर्णतः ही गलत है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है, असामाजिक पोस्टें हैं, अश्लील पोस्टें हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए कानून भी बनने चाहिए और इसके लिए भी सरकार जो कर रही है उसमें ट्विटर को सहयोग करना चाहिए। बीकानेर के युवाओं का मानना है कि ट्विटर जो है एक ऐसी है जो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके और लोगों को अपनी राय प्रतिक्रिया जान सके, लेकिन ट्विटर के माध्यम से गलत अभिव्यक्ति हो ये संभव नहीं है। और ट्विटर को भारत के कायदे कानून मानने चाहिए ताकि दोनों के बीच में बढ़िया तालमेल हो, तभी संभव होगा। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और इसी के साथ बोलिए राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।